Hello dear friends, today we are going to discuss 8th part of Hello Alkane and Hello Arene unit। इस यूनिट में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम आपके पास यहाँ पर जो टॉपिक है वो टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एराइल हैलाइड के साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि जब कभी बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन्स जुड़े हुए होते हैं तो ऐसे हैलोजन्स इन्हें क्या कहते हैं, आपका न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास हैलोजन बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट ना हो, साइड चेन के थ्रू कनेक्ट हो, तो इस तरीके को बोलते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। तो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरिल हैलाइड के साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं के प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो हम पहला प्रिपरेशन मेथड बनाते हैं फ्रॉम टॉलुइन से प्रिपरेशन मेथड बना रहे हैं। कुछ बुक्स में टॉलुइन को इस तरीके से टॉलुइन भी लिखा रहता है। तो हम यहाँ पर टॉलुइन, आपको पता है कि जब बेंजीन रिंग से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है CH3 ग्रुप, तो जब इसकी रिएक्शन आप H2 हैलोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu, तो आपके पास ये साइड चेन पे रिएक्शन होती है। ये वैसे तो ये आप ध्यान से देखो तो मैंने कल आपको बताया था कि ये जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग है, तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो या पैरा पे कनेक्ट करता। बट लेकिन अगर ये AlCl3 की प्रेजेंस में या हैलोजन कैरियर्स की प्रेजेंस में कराते हैं तब तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाली रिएक्शन देता है। लेकिन अगर इसे सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये साइड चेन वाली रिएक्शन देता है। और ये रिएक्शन आपके पास यहाँ बेंजीन न्यूक्लियस पर ना होकर के साइड चेन पर होती है। और कुछ इस तरीके से होती है कि X की जगह में पर्टिकुलरली अगर Cl ले लो, आप ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो। क्लोरीन लेते हो तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक टाइप रिएक्शन होती है, H प्लस और Cl नेगेटिव बाहर और आपके पास यहाँ पे CH2Cl। तो बेंजीन से जुड़ा कार्बन दो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो बेंजाइल कहते हैं, और क्लोरीन लगाए तो बेंजाइल क्लोराइड। तो ये साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव वाली रिएक्शंस बन जाती है। ये रिएक्शन आप रिपीट करके और फर्दर भी बना सकते हो। मतलब आपके पास मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, बाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा वाले तक भी बना के दिखा सकते हो आप लोग। अगर इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से कराई जाती तो HCl बाहर हो जाता और एक और Cl आ जाता तो बेंजाइल डाइक्लोराइड बन जाता। मैं अगर इसे फर्दर अगर रिएक्शन करूं सनलाइट की प्रेजेंस में तो यहाँ पे से H प्लस और Cl नेगेटिव, HCl बाहर होगा और यहाँ पर आपके पास जो बनेगा वो बनेगा CH और Cl2। तो ये बनेगा आपके पास बेंजीन से जुड़ा कार्बन एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। तो मैंने आपको IUPAC में बताया था कि बेंजल कहते हैं, दो क्लोरीन है तो बेंजल डाइक्लोराइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 करा रखी है, सनलाइट है ही, सनलाइट की प्रेजेंस में है तो सनलाइट की प्रेजेंस में है तो H प्लस और Cl नेगेटिव, HCl बाहर निकलेगा और आपके पास बेंजीन से आपके पास जो कार्बन है वहाँ पे तीन Cl कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक भी हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है तो बेंजो कहते हैं और तीन क्लोरीन है तो इसे बेंजो ट्राइक्लोराइड कहते हैं। तो बेंजल ये आपके पास साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव का है। अगर आप ब्रोमीन से कराते तो ब्रोमीन वाले बन जाते, आयोडीन से कराते तो आयोडीन वाले बन जाते। तो ये साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है। तो होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रोमीन वगैरह वाले साइड चेन वाले आप बना सकते हो। अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ कि आपके पास एल्काइल हैलाइड वर्सेस एलाइल हैलाइड, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा और क्यों होगा। तो एल्काइल हैलाइड आप RX को कहते हैं, RX मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप है, CH3 CH2 ये इथाइल है और यहाँ पर हैलाइड की जगह क्लोरीन ले लिया मैंने, इथाइल क्लोराइड ले लिया। और एलाइल ग्रुप बोला जाता है आपके पास इस वाले को, इसको कहते हैं एलाइल। बेंजीन किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन के बगल वाला डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो इसे एलाइल कहते हैं। बात में पहले भी कई बार मेंशन कर चुका हूँ। यह है एलाइल क्लोराइड और यह है आपका इथाइल या एल्काइल हैलाइड। तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है और क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये वाले जो रिएक्शन देते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो ये Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से भी Cl नेगेटिव निकलेगा। लेकिन जब ये Cl नेगेटिव निकलेगा तो ये बनेगा कार्बोकेटायन, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। Cl नेगेटिव अगर यहाँ से लीव करता है तो ये बनेगा आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटायन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर से Cl नेगेटिव लीव करता है तो आपके पास जो ये बनता है CH2 पॉजिटिव, तो ये बनता है एलाइल कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एलाइल कार्बोकेटायन जो होते हैं वो आपके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव
फिर ये कॉन्जुगेशन है, तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। रेजोनेटिंग ये बॉन्ड इधर, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसका चार्ज हटेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलकर के बॉन्ड बना देंगे। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया मजाक मजाक में, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी में मूव करता रहेगा। तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसी वजह से ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। एलाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड इन केस ऑफ दिस रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात करते हैं आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड। पॉलीहेलोजन कंपाउंड, तो आपको नाम से ही क्लियर है कि पॉलीहेलोजन कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा हेलोजन होते हैं और उससे बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उन्हें पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो वैसे ये रिएक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने सबसे पहले वाले पार्ट में आपको टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड बताया था, तो वहाँ पे आपको एल्काइल हैलाइड बताया था मोनो वाले, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से आप मैंने क्लासिफिकेशन किया था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास CH4, ये है आपका मीथेन। तो मीथेन का हेलोजिनेशन करा रहे हैं, तो ये बाय द हेलोजिनेशन बनाने का मेथड मैं बता रहा हूँ। बाय द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन, यहाँ पे मैं मीथेन ले रहा हूँ तो पर्टिकुलरली मीथेन लिख देता हूँ। मीथेन का हेलोजिनेशन कराते हैं, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में कराई जाती है रिएक्शन। पहले भी मैंने बताई थी आपको। एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड भी है, सूरज बनाना नहीं है, ऐसे H में सनलाइट लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका एक H+ और Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा HCl, और ये आपका कुछ इस तरीके से अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं तो CH3Cl2। इसकी रिएक्शन फिर से कराते हैं, Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में ही है, H+ और Cl नेगेटिव यहाँ से बाहर निकलेगा HCl और एक Cl उसकी जिंदगी में चला जाएगा। तो ये कुछ बनाएगा इस तरीके से। इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से H+ और Cl नेगेटिव HCl, और ये बन जाएंगे आपके पास इस तरीके से। और एक और H बचा हुआ है, अभी भी एक बार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। HCl बाहर, CCl Cl Cl Cl, तो इसका नाम मीथेन है, इसका नाम 1-क्लोरोमीथेन है, इसका नाम है 1,1-डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम है 1,1,1-ट्राइक्लोरो, एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड जुड़ा है इन, 1,1,1,1, 4 कार्बन के लिए टेट्रा, 4 Cl लगी है क्लोरो और मैथ, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं वर्ड रूट प्राइम सफिक्स। प्रीफिक्स से नाम सबसे पहले आ गया, वर्ड रूट फिर प्राइम सफिक्स। बाकी CHCl3 है ये, CHCl3 इसका एक जनरल नेम भी है, जैसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं, सब इसके बारे में बहुत जानते होंगे, निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोला जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ये जितने भी हैं ये बाई हेलोजन डेरिवेटिव वाला हो गया। पॉलीहेलोजन कंपाउंड है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड ये तो नहीं है, ये तो मोनो वाला है। ये भी पॉली, ये भी पॉली, ये भी पॉली, मतलब ये डाई, ये ट्राई, वो टेट्रा वाला बन जाएगा। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड बनाने के मेथड है। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आती है, आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, तो सबसे पहले तो ये बात को ध्यान रखना है कि आइडोफॉर्म टेस्ट केवल वो ही ग्रुप देते हैं जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है। पहचानने का तरीका है, जिनमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, मिथाइल CH3 और C डबल बॉन्ड कीटोन। यहाँ पर मिथाइल कीटोन जब तक नहीं होगा तब तक ये आइडोफॉर्म टेस्ट ये वाले कोई भी एल्डिहाइड कीटोन नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड को, यहाँ पे तुम H लोगे तो ये एल्डिहाइड है तो भी मिथाइल कीटोन है तो भी दे सकता है। यहाँ पे CH3 ले लोगे तो भी वो कीटोन ग्रुप है तो भी वो इस रिएक्शन को दे देगा। ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना नेसेसरी है। तो जब इसकी रिएक्शन, यहाँ पर मैं कोई भी R ले लेता हूँ या RE से डिनोट कर लेता हूँ, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, H भी हो सकता है। इसके रिएक्शन कराते हैं 3 आयोडीन से और +4 NaOH से। तो मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। 4 NaOH यूज़ करते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से एक CH और 3 I यहाँ से, सबसे पहले आइडोफॉर्म। अगर ये क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म बनता, क्योंकि आयोडीन है तो ये आइडोफॉर्म है। और आप ध्यान से देखो तो ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड में ही है की कैटेगरी में। तो CH और Cl3 और यहाँ पर से 3 Na और यहाँ से 3 I, तो 3 NaI बाहर, 3 NaI बाहर हो जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हो कि 3 आयोडीन का 3 आयोडीन यहाँ तो टोटल 6 आयोडीन यूज हुई है, वो यूज दिख रही होंगी आपको बाहर निकल गई। और आपके पास RCO, RC डबल बॉन्ड, CH चला गया, 2 H जो बचे हुए थे वो 2H और यहाँ से 2 OH, तो वो 2H2O की फॉर्मेट में बाहर निकल जाएंगे। और देखते हैं क्या क्या बैलेंस होने के लिए बचा हुआ है।
तो यहाँ से आपका निकलता है ONA, ये पूरा ग्रुप हट चुका है, तो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपका ONA वाला ग्रुप RCOONA, और आपके पास जो अभी बचा है वो बचा है एक H2O, तो 3 यहाँ पे 2 H2O ना निकल के ऐसे 3 H2O में बैलेंस कर लेंगे। आपके पास ये बन गया आयोडीन, और ये हमारे लिए जो यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट है वो है पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड। ये भी पॉली हाइड्रोजन क्यों है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन लगी है, तो ये भी एक पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड है। इसका पर्टिकुलर नाम आयोडोफॉर्म होता है, और आयोडोफॉर्म की जगह अगर यहाँ पे आप 3Cl2 लेते तो क्लोरोफॉर्म भी आप फॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे मोनो वाले, डाई वाले, ट्राई वाले, टेट्रा वाले, इस तरीके से आप हेलोजिनेशन के थ्रू, हाइड्रोजन का जो जाना हेलोजिनेशन है, तो हेलोजिनेशन के थ्रू भी आप ये बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ये वाला है पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड। अब हम इस यूनिट के इंपॉर्टेंट 2 कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, DDT और BHC। तो ये DDT और BHC क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन। ये आपका क्लोरोबेंजीन, आप ध्यान से देख सकते हो, बेंजीन पर क्लोरीन लगी है, क्लोरोबेंजीन है। तो आपके पास यहाँ पे H तो सब जगह है, हाइड्रोजन तो सभी जगह पे है, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन हटा है तभी Cl आया है, लेकिन 2 हाइड्रोजन आपने यहाँ लिखा है। क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन क्लोरल से कराते हैं, तो क्लोरल होता है आपके पास CCl3CHO, CCl3CH डबल बॉन्ड O, और ये रिएक्शन कराई जाती है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो बता दूंगा। ये आपका सिंपली है CCl3CHO, तो CCl3CHO को मैंने सिंपली इस तरीके से लिखा है, ये है आपका क्लोरल, और ये आपके क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा रहे हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन क्लोरल से कराते हैं, तो यहाँ से 2 H और यहाँ से एक O, H2O बाहर निकलता है। इसके यहाँ H जाने से इसकी एक वैलेंसी, इसके H जाने से इसकी एक वैलेंसी, और इस कार्बन के ऑक्सीजन जाने से इस कार्बन की 2 वैलेंसी ओपन हो जाएगी। तो वो अपनी वैलेंसी को कार्बन कंप्लीट करेगा किस तरीके से, आओ सीखें। CCl3 और ये आपका CH, और इसकी 2 वैलेंसी खुली थी, एक इससे। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसकी 2 वैलेंसी, एक वैलेंसी खुली और इसकी 2 वैलेंसी खुली, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट, तो वैलेंसी इस तरीके से पूरी हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन दिख रहे हैं, डाइक्लोरो, 2 फिनाइल रिंग, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, 3 क्लोरीन है, ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है, तो N, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कार्बन कार्बन, तो ये हो जाएगा इथेन। तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन, ये हो जाता है आपका DDT। और ये भी आपका एक पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगी है, और इसका जो यूज है, बेसिक यूज ये होता है कि ये आपके पास पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। तो जब एग्रीकल्चर फील्ड में जब आपके पास कीट पतंगों को मारने का ये काम करता है, ताकि आपके पास फर्टिलिटी भी बढ़े, और फर्टिलिटी बढ़ने से जो क्रॉप्स खराब हो जाती हैं कीड़े मकोड़े लगने से, तो उन इंसेक्ट्स को ये खत्म कर देता है, पेस्ट को खत्म कर देता है, इसलिए एज अ पेस्टिसाइड ये यूज़ किया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जहरीला होने की वजह से, टॉक्सिक नेचर का होने की वजह से अब इसका यूज़ बैन कर दिया गया है, तो ये यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कंपाउंड पर, क्लोरल। हम नए कंपाउंड में बात करते हैं BHC या बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो अभी हमने पढ़ा था, उसकी अगर आपको लैंग्वेज लिखनी है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, DDT वाले की, in the presence of concentrated H2SO4, 2 moles of chlorobenzene react with chloral and form DDT। इस तरीके से यूज लैंग्वेज लिख सकते हो, एंड इट इज यूज एज अ पेस्टिसाइड। अभी हम बात करते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC पर। तो यहाँ पर किस तरीके की रिएक्शन होती है आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। आपको पता है बेंजीन का 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, सबके पास एक हाइड्रोजन है, C6H6, कार्बन की चारों के चारों वैलेंसी आपको फुलफिल दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से। आपको पता है कि आप क्लोरीन से रिएक्शन कराते थे तो सब्स्टिट्यूशन होता था, इलेक्ट्रोफिलिक H हटते थे और Cl आते थे। लेकिन ये वाली रिएक्शन जब आप AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। क्लोरोबेंजीन बनाने के सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड में भी हमने यही देखा था, लेकिन यहाँ पर ये रिएक्शन कराई जाती है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है तो किस तरीके से रिएक्शन होती है, यहाँ पर होती है एडिशन रिएक्शन। इस H की वजह से सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, डबल बॉन्ड की वजह से एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, सब कार्बन की एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी। एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी तो कैसे दिखाई देगा आपको, यहाँ पे H है, एक Cl और आ जाएगा, एक H है, एक Cl और आ जाएगा, एक HCl, एक HCl, एक H तो है, एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक H, क्योंकि सबकी एक वैलेंसी खुल गई तो 6 क्लोरीन की रिक्वायरमेंट लगी। एक बॉन्ड को तोड़ने में 2 क्लोरीन जुड़ने थे, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने में
ये लग जाएंगे। तो आपके पास ये जो बनता है, वैसे तो ये साइक्लोहेक्सेन है लेकिन बेंजीन से बना होता है, इसका नाम बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका एक और नाम है गैमेक्सीन, एक नाम और बोला जाता है 666, और इसका एक नाम और बोला जाता है लिंडेन। और ये 555 साबुन की तरह नहीं है, 666 है ये। और ये आपके पास ये भी इसका जो यूज है, एप्लीकेशन है, ये भी आपका पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। तो होप आप में मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, तो होप आपको ये समझ आएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। फिलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी जिंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।